हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं बालक के विकास की अवस्थाओं की। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो कौन कौन सी अवस्थाएं बालक के विकास की होती हैं उनको हम यहाँ जानने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि बालक के विकास की अवस्थाएं ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, डीएलएड की 2020 की परीक्षा हो या 2021 का जनरल प्रमोशन हो या फिर 2019 की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में बार बार इससे जुड़े हुए प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। कई सारे वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं बालक के जो प्रमुख 3 अवस्थाएं उनकी बात। तो सबसे पहली बात कि भाई बालक की जो 3 विकास की अवस्थाएं वो मुख्यतः 3 ही हैं। जी हाँ, विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उसमें मुख्यतः कितनी 3 अवस्थाएं, वो ध्यान रखना आपको। 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है शैशव अवस्था। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन सी होती है? शैशव अवस्था। इस बात को ध्यान में रखिए कि पहली जो 3 अवस्थाएं हैं उन 3 में से सबसे पहला जो अवस्था है वो शैशव अवस्था है। वही बात करें दूसरी अवस्था की, तो दूसरी जो अवस्था है वो है बालक अवस्था। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है बालक अवस्था। याद रखिएगा इसी क्रम में, क्योंकि बार बार इससे जुड़ा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरे सवाल जरूर पूछता है। तो पहला शैशव अवस्था, दूसरा बालक अवस्था और तीसरा है किशोर अवस्था। जी हाँ, तीसरा जो प्रश्न है वो है किशोर अवस्था। तो ये 3 जो है अवस्थाएं हैं बालक की हैं। तो ये जो प्रश्न बार बार पूछता है इसी प्रकार से आपको सवाल पूछ सकता है कि बालक की विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो हम बताएंगे 3 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है 1 2 3 4, तो आपको 3 पर टिक करना है। अगर आपको पूछे 3 अवस्थाओं कौन सी 3 अवस्थाएं हैं तो बताइए शैशव अवस्था। भाई बताइए उनको कि भाई कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, तो शैशव अवस्था, बालक अवस्था और किशोर अवस्था। अगर आपको पूछे कि शैशव अवस्था कौन सी अवस्था है तो वो पहली अवस्था, ठीक है, पहली। अगर दूसरी अवस्था पूछे तो बालक अवस्था, तीसरी अवस्था पूछे तो किशोर अवस्था। तो ऐसे घुमा फिरा के बहुत से सवाल पूछते हैं। और ये जो शैशव अवस्था है, इस शैशव अवस्था की बात करें तो शैशव अवस्था जो होती है ये जन्म से 3 वर्ष तक, जी हाँ, जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। यानी बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से 3 वर्ष तक की आयु की अवस्था तक कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करें अगर बालक के बालक अवस्था की बात करें, जो दूसरी अवस्था है, तो बालक अवस्था जो होती है वो 3 वर्ष से लेकर, जी हाँ, वो 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होता है। अब आप देखिए यहां पर जन्म से 3 वर्ष, ये 3 वर्ष यहां से और 3 वर्ष से 12 वर्ष, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बात करें किशोर अवस्था की तो ये 12 वर्ष से 18 वर्ष, 12 वर्ष से कब तक? 18 वर्ष तक होती है। तो यहां पर आप देख सकेंगे तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस है। तो आपको ध्यान के रखना है जन्म से 3 वर्ष तक कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। फिर उसके बाद 3 वर्ष से 12 वर्ष तक कौन सी? बालक अवस्था। फिर 12 वर्ष से 18 वर्ष तक कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। तो इस प्रकार से बालक की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं से जुड़े हुए बार बार सवाल पूछे जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में विकास अलग अलग होता है और इन तीनों अवस्थाओं में बालक के अलग अलग विकास की गति भी होती है। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई अवसरों पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बालक के विकास की ये निम्नलिखित अवस्थाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और यह प्रश्न बार बार 2020, 21, 19 में पूछा है। तो स्टूडेंट, इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर देखने के लिए, प्रश्न जानने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, आप इस वीडियो में प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक देख सकते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जरूर जाएं और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। और लाइव क्लासेस के लिए डेली 8:30 बजे रात में, जी हाँ, 8:30 बजे रात में लाइव क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नोट्स परचेस के लिए आप संपर्क कीजिए। ऊपर दिए गए जो नोट्स हैं इस नंबर पर आप मैसेज कर नोट्स खरीद सकते हैं। तो बहुत ही कम दाम में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।